हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना परिवार अमित इवनिंग कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी को स्वागत है और अभिनंदन है। कल के सेशन बहुत ही तगड़ा देखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सेशन था, आज हमारा सेकंड सेशन होगा। देखिए, उसी अंदाज में आज भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसी अंदाज में आज क्वेश्चन, और हम लोग अपने लैंग्वेज में एकदम बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। पर डे हम 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि प्रीवियस ईयर होगा, आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा भाषा में समझ लो कि यहाँ पर 1/7 दिया है ये, तो नीचे हमारा क्या होता है सीपी और ऊपर हमारा क्या है हानि का है, तो ऊपर हमारा क्या होगा लॉस यानी एल होगा। अब यहाँ पर सीपी और एसपी का हम लोग क्या बनाएंगे, सीपी रेशियो एसपी बनाएंगे। यहाँ पर देखो तो 7 के वस्तु को 1 के हानि पर बेच रहा है, तो यानी कितना में बेच रहा है 6 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है 6 में, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है ये देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखो रे बाबू, यहाँ पर 6 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 144, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 दूने के 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24, यानी कितना आ जाएगा 24। तो पूछा क्या है यहाँ पर, कह रहा है बेची जाती है, कह रहा है बेची, यदि पेन को इतना रुपया में बेचा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी तो इसे रिलेट करेंगे। तो 7 का वैल्यू निकालेंगे, 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8, हाथ में लगेगा 2, और यहाँ पर हो जाए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 2 कितना हो जाएगा 16, 168, यानी सीपी हमारा 168 ओरिजिनल में और एसपी हमारा कितना दे रहा है 189 में बेच रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो देखते रहे भाई, यहाँ पर पहिलका हमारा सीपी कितना दिले बाबे 168, और यहाँ पर एसपी कितना दिले बा 189। अब इन दोनों में देखो तो कितना के, तो यहाँ पर कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसका बीच में कितना के अंतर भाई देखे, 4 9 में से 8 जाए 1, और यहाँ से कितना बचेगा 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बट्टा के कितना 168 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। अब यहाँ से देख रहे भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 4 21 चौके 84, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब इससे इसको उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 12.5% का हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर इतना रुपया में बेचा, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था, ये बात बोला है वो। यहाँ पर कह रहा है कि शिव ने एक कमीज कितना के हानि पर बेचा है 8 के, तो अपने आप में वस्तु कितना परसेंट होता है, कोई भी अगर क्रय मूल्य होगा अपने आप में परसेंटेज में 100%, और 8 के हानि पर बेचा है तो बेचा कितना में होगा 52% में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा 52% में बेचा होगा, ठीक है ना। और कितना में बेच रहा है, रुपया में बेच रहा है 184 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है 184 में। तो कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। 1% का वैल्यू 184/92 करेंगे तो हमको निकालना कितना है 105% का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 184/92 गुणे कितना हो जाएगा 105। अब इसी को काट छाट लो, कट जाएगा तो बढ़िया है। देखो तो इससे काटेंगे तो क्या 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 105 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 इज द राइट आंसर। कहीं दिख रहा है क्या इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। देख रहे भाई, आगे चलल जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ऐसे ही हम लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से देखते चलेंगे, और सीरियल बाई प्लेलिस्ट हमारा बना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है? 10% की हानि होती है। नहीं, ओरिजिनल में वो कितना में बेचा होगा? 90% में। तो 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 360। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360/90। इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी 1% का वैल्यू 4 आ गया। तो कह रहा है तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो बताइए, तो 100 के वस्तु पर 30% अधिक एक्स्ट्रा लाभ चाहिए तो वो 130 में होगा। तो यहां पर निकालेंगे 130% का वैल्यू क्या होगा? तो 1% का वैल्यू 4, तो 130% के मतलब हो जाएगा 130 गुणे 4 करेंगे तो 53×52 यानी 520 इज द राइट आंसर। देखिए तो कहीं दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा ही हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहां पर दिया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपया की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। 5% का लाभ 5% के हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा एक ही वस्तु पर, तो समझिएगा कि ये जो दिया इन दोनों का क्या दिया है? अंतर दिया है। एक बार लाभ हुआ है और एक बार हानि हुआ है, तो दोनों को जोड़कर उसके बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? 50 के। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/10 यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा रे भाई? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये कह रहा है क्या? प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कितना लाभ कमाया था? 5% लाभ कमाया था। इसके मतलब कि 1% का वैल्यू इतना, तो 105% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 105 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। कहीं 505 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रे बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही चलेंगे, देखिएगा। कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देख रहे भाई, यहां पर कितना का अंतर दिया है? 10 का। रुपया में 10 का, लेकिन अधिक कितना कमा रहा है? परसेंटेज में 5 का। तो 1% का वैल्यू 10/5 यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। पूछा क्या है? लागत मूल्य। तो यानी लागत मूल्य हमारा क्या होगा? 100%। तो 2 में 100 से जैसे ही ठोकेंगे ये कितना आ जाएगा रे भाई? 200। ऑप्शन नंबर देखो तो किसे मिला? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या मजा आ रहा है सेशन में? ऐसा ही लगे रहो। देख रहे भाई, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर इतना रुपया दिया। जब एक ही वस्तु पर लाभ हो या हानि हो तो दोनों लाभ और हानि परसेंटेज को जोड़कर अंतर के बराबर करते हैं। कैसे? देखो तो यहां पर कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 7% का लाभ हुआ है, प्लस और हानि कितना का हुआ है? 6% का। ये कितना के बराबर अंतर दिया है दोनों में? 104 का। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 13। 13% का वैल्यू कितना होगा? 104। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 104/13। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से काटो मत, डायरेक्ट अब निकालो। कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? तो लागत मूल्य यानी कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू पूछा है तो 104/13 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 104/13 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 13 8 104 यानी 800 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या रे भाई? तो कितना है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा फास्ट हो रहा है? फास्ट ज्यादा नहीं ना हो रहा है? यदि किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर 340 रुपया में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखो भाई, यहां पर 350 में बेचा है और यहां पर 340 में बेचा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हुआ? 10 का। लेकिन यही डिफरेंस यहां पर कितना दिया है? 5% दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/5 और कटेगा तो कितना आएगा? 2।
अब क्या पूछा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी 100% का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 200 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12.5% लाभ और इतना प्रतिशत हानि के बीच का अंतर कितना दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? कह रहा है कि एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ और इतना प्रतिशत हानि। जब एक ही वस्तु पर लाभ और हानि हो, अंतर दिया हो, तो उन दोनों के जोड़ के एक बार इसको नोट में लिख लो रे भाई, तो बार बार ये कंफ्यूजन करेगा। नोट में लिखो तो एक बार, अगर एक ही वस्तु पर अगर लाभ दिया है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया है, तो आप इसको जोड़कर अंतर के बराबर करिएगा। ठीक है, लाभ दिया है, अगर एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ दिया है तो इसको घटाकर हम अंतर के बराबर लिखेंगे। अगर एक ही वस्तु पर 2 बार हानि दे दिया है तो इसको भी घटाकर हम क्या करेंगे रे भाई, इसको भी घटाएंगे और घटा के किसके बराबर करेंगे, अंतर के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर एक बार लाभ दिया है, एक बार हानि दिया है, तो इसके मतलब कितना हो जाएगा, 8 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 होगा। तो 21% का वैल्यू कितने के बराबर दिया है, 115.50 के बराबर दिया है। तो इसमें पूछा क्या है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो 1% का वैल्यू यहां से निकालो तो कितना होगा, 105.50 बट्टा का 21 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, लागत मूल्य पूछा है तो 100% का वैल्यू पूछा है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 115.5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काटो, कितना बार में कट रहा है, अगर इस पॉइंट को हटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, बट्टा में 2 को जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको 21 से कितना बार में कट जाएगा, काटिए तो 21 पचे 105, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 105 बच जाएगा, 21 पचे 105 यानी 0, यानी कितना हो जाएगा, 550 इज द राइट आंसर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 9 नंबर 10 नंबर, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किया। देखो भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक यहाँ पर वस्तु जो है, यानी पहले खरीदा कितना में है, 1200 में, और फिर जब खरीद के घर लाया तो उस पर खर्च कितना कर दिया है, ये उस वस्तु का लान, इसकी मरम्मत पर खर्च कितना के, इसका मतलब सेकंड हैंड कोनो ना कोनो चीज खरीद ले है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना है, कोनो सेकंड हैंड लेकर आइएगा गाड़ी तो गारंटी है कि उस पर 2-4 हज़ार रुपया लगाना पड़ता है। तो ऐसा ही यहाँ पर 1200 रुपया में खरीदा है और खर्च 300 किया है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 1200 प्लस के 300 यानी कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि 1500 रुपया उसका टोटल सीपीओ और बेच कितना में दे रहा है, 2000 में, यानी एसपी इसका कितना दिया है, 2000 रुपया। तो बताओ तो इससे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी। तो इन दोनों के बीच में कितना का लाभ, 500 का लाभ। किससे लाभ हुआ है, 1500 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 15, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या चल जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये हमारा सेकंड सेशन था प्रॉफिट एंड लॉस का। कल हमारा फर्स्ट सेशन था, ये सेकंड सेशन। ऐसा ही सेशन हमारा डेली चलते रहेगा, हमारा प्लेलिस्ट बन जाएगा इसका। और जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है रेलवे में, टोटल का टोटल हम सोल्यूशन यहाँ पर कराएंगे। पर डे आके 10-10 क्वेश्चन का हम सेशन लेंगे। आप लोग प्यार बनाए रहिए ऐसा ही, और इसी यूट्यूब चैनल पर हम हमेशा आपको 4 बजे मिलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।